अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। अभी जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं जी, ये एक ऐसा इलाका है जहां से बड़े बड़े नाम हमेशा फाते हुए हैं जी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के लिए जी। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जो भी हमारे वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं, वाहिद शख्सियत हैं जो कंसेक्टिवली दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं जी। ये उनका हल्का रहा है। इससे पहले यहाँ से MNA शहबाज शरीफ साहब रहे हैं। और अभी की बात अगर करें तो अभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी यहाँ से जो नाम है MNA का वो बहुत बड़ी शख्सियत है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब का हल्का है ये, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद शोज़ में बताया जी कि हल्का हमेशा से सियासतदान का घर होता है। ये है शहबाज शरीफ साहब का साबका घर, ये है अयाज सादिक साहब का अभी हालिया घर। और घर की सूरत हाल क्या है, घर की हाल अहवाल क्या है जी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। ये PP 154 है जी, जहाँ पे अभी हम आज मौजूद हैं। NA 120 है, पहले NA 132 हुआ करता था। शहबाज शरीफ साहब का गढ़, शहबाज शरीफ साहब का मेन इलाका, जहाँ से हमेशा शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी लीड से जीतते आ रहे हैं। इस दफ़ा ये इलाका है जी सरदार अयाज सादिक साहब का, NA 120। PP है जी PP 154, जहाँ से पहले सुहेल शौकत भट्ट साहब MPA थे, और इस दफ़ा जी गुलाम हबीब साहब MPA हैं जी। उसके अलावा UC 183 है। अब यहाँ पे वासा का निज़ाम नहीं है जी, वासा का सीवरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। ये वासा के जुरिस्डिक्शन में इलाका नहीं आता, ये डायरेक्टली ज़िला इंतज़ामिया के अंडर आता है। तो ये जितना भी आपको तोहफ़ा नज़र आ रहा है, ये ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी है जी। AC शालीमार की कारकर्दगी है। AC शालीमार के मतलब तहसील में आता है, शालीमार तहसील का ये इलाका है, AC शालीमार के अंडर आता है, और ये उनकी कारकर्दगी है जी। आज हम जो आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ शहरी इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। कितनी देर से इसी इलाके में रहाइश पजीर हैं आप? मेरी रहाइश से 9 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। ठीक है जी। और ये कितने अरसे से आपको देखने को मिल रहा है मसला? 1.5 साल से ये हमारा ये मसला चल रहा है। ठीक है। हमने मुतअद्दिद सुहेल शौकत भट्ट को भी, पहले जो वो MPA था उसको भी ये कहा था। उसके बाद इधर हमारा समाजी रहनुमा शफकत अली भट्ट साहब हैं, उनको भी इसका पता है, सारी सूरत हल्का का पता है। फिर उसके बाद गुलाम हबीब अवान साहब को भी मैंने कॉल करके ये कहा था। सरदार अयाज सादिक को भी इस बात का पता है, ये इस गली के बारे में उसको सारा इल्म है और उनको बताया गया है। मैंने मरीम नवाज़ के जो उसका सेल बनाया हुआ है उसमें भी कॉल करके, शिकायत सेल में उसमें भी शिकायत करके ये मैंने उनको ये बात बताई थी कि ये सूरत हाल है। लेकिन मुझसे उन्होंने 8 दिन के बाद पूछा कि भाई आया या आपकी गली साफ़ हुई कि नहीं। मैंने कहा जी ये पानी नहीं निकला हमारा, ना गली साफ़ हुई है। हम अपनी मदद आपके तहत जब भी को पानी का वाटर पम्प ला के खुद हम पर पानी निकालते हैं, जिस वक्त निकालते हैं। लेकिन ना तो इधर से हम नमाज़ पढ़ने के लिए गुजर सकते हैं, तो ना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना हमारे को बच्चे बाहर निकल सकते हैं। जो हमारी गली का सूरत हाल है, जो कंडीशन है इसकी, साथ ही आगे कब्रिस्तान है, ना तो बंदा हम अपने बड़े जो फौत हो चुके हैं, ना उधर कोई फातिहा कहने जा सकते हैं, ना इधर से कोई जनाजा गुजर सकता है हमारा। तो ये सूरत हाल हमारी इस इलाके की है। मुतअद्दिद बार इन लोगों को शिकायत करने के बावजूद, मैं खुद नून लीग से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मुतअद्दिद बार इन लोगों को शिकायत करने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही इस बारे में। सर ये आपको पता है जी, ये पानी जो है ये गलीज़ पानी है, नापाक पानी है। इसकी एक छींट भी अगर हम में से किसी के लिबास पे पड़ जाएगी तो नापाक हो जाएंगे हमारे कपड़े, हम नमाज अदा नहीं कर सकते, हम बावजू नहीं रहते, हमारे पे गुस्ल दोबारा फ़र्ज हो जाता है। बेशक बिल्कुल, ये पानी सारा गलीजा से, सारा गटरों का पानी है। और ये कुर्बानी वाले दिन, ईद वाले दिन ये कंडीशन थी, इस गली से गुजरना मुश्किल था कि जो ब्लड जो था, खून जो कुर्बानी के जानवर का खून जो गली में आ रहा था, इतनी वोमिटिंग हो रही थी इंसानों को कि इंसान बीमार होने का जो काफ़ी खदशात रहे हमारे लिए। और काफ़ी लोग हमारे बीमार हुए हैं, किसी को डायरिया हो गया, किसी को कोई मसले बने, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए ये बनी रही हैं। अच्छा, आप बता रहे थे आपने शिकायत सेल पे जो रब्ता किया था, वहाँ से उसके बाद एक मैसेज आता होता है जी, वो मैसेज मेरे पास आया था, लेकिन मेरे पास वो मैसेज डिलीट हो गया, इस वक्त मेरे पास नहीं है। आया था मैसेज, उसके बाद एक और मैसेज आता है कि आपकी शिकायत हल कर दी गई। हाँ जी, ये वो भी नहीं आया। मैंने उनको ये मैसेज का रिप्लाई कर दिया था कि भाई हमारा ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो वो उसके बाद मुझे मैसेज नहीं आया दोबारा। अच्छा चलें, यही बहुत बड़ी बात है जी। नहीं तो मरीम नवाज़ साहिबा का शिकायत सेल इतना ज़्यादा एक्टिव है कि आज आप शिकायत करेंगे तो परसों आपको जो है ना, एक दिन छोड़ के अगले दिन आपको जो है ना जवाब आ जाएगा कि आपका मसला हल कर दिया गया है, जबकि मसला उससे ज़्यादा मजीद बढ़ चुका होता है। मसला देखने भी कोई नहीं आता, हल करना तो बात की बात है, मसला आगे पहले देख तो लें मोहतरमा की टीम से, कोई देखने भी कोई नहीं आता। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का एहसान सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी, मैं भी ठीक हूँ। इसी इलाके के रहायशी हैं जी आप? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी किधर रहते हैं आप? ये मेरी साथ ही गली है। यानी कि इस तोहफे से आपको भी मजबूरन गुजर के आना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी बैड लग ये कि हमारी तरफ मेहमानों ने आना जाना छोड़ दिया हुआ है। उसकी वजह ये कि ये गंदगी है, ठीक है। कोई भी फैमिली मेम्बर जो है जिसको, एक मिनट ये पैन करके ज़रा बच्चे को दिखाइएगा। बेटा इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, घुमा के इधर लेके आओ, ज़रा ले आओ इधर ले आओ, बाइक इधर ले आओ। अच्छा, ये एक
छोटा बच्चा है जी, बैग उसने पकड़ा हुआ है और यकीनन ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट है और एकेडमी या कहीं जा रहा है। इधर आए इधर पानी। अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ, उधर ही रुको, मैं आ जाता हूँ। सही यार, मैं भी सॉरी, मैं भूल गया था कि इधर पानी में खड़े मजबूरी है। किधर जा रहे हो? मैं एकेडमी से आया था, एक बच्चे को छोड़ना था यहाँ। ये चश्मा वापस लगाओ ना, क्यों उतारा है, लगाओ ज़रा। अब ये देखें जी, ये छोटा बच्चा है हमारा, बड़ा प्यारा सा भाई है जी, ये तैयार श्यार होकर भी एकेडमी जा रहा है, नए कपड़े पहन के, लिबास पहन के, ऐनक शैनक लगा के, बैग नया लेके, और गुजर के बेचारे को मजबूरी में कहाँ से जाना पड़ा है। घर किधर है? घर ही जल्लोपारा के साथ है। इधर किसी दोस्त को छोड़ने आए थे? ये बच्चे को दोस्त को कहना था किधर रहते हो? वो बस आगे तो पानी बहुत ज़्यादा, आगे तो जाया नहीं जाता, ये बस थोड़ा सा यहाँ ही घर है उसका। आगे इससे भी ज़्यादा? हाँ जी, आगे तो वो आधा टायर डूब जाता है यहाँ, वो बहुत मुश्किल होती है। तो उधर नहीं गए? नहीं, उधर गए हैं लेकिन वो मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है, तो कभी जाने जाते हैं। वहाँ रोडे भी बड़े हैं तो टायर स्लिप हो जाता है। इसके अंदर तो नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ पे कौन सा गटर खुला हुआ है। जैसे वो देखो शुरुआत में गटर खुला हुआ है, तो ये तो बड़ा रिस्की नहीं, कहाँ पे कौन सा गटर खुला हुआ पानी के अंदर, उसके अंदर जाए हो जाता है ऐसे, अब क्या करना पड़ता है। नहीं, रिस्क ना लो। आगे भी रखा हो तो अब्बू ने वोट किसे दिया था? इमरान खान को। चलो फिर तो गिला बनता ही नहीं है, वो बेचारा आया ही नहीं है ना, उसके एमपी है, क्या गिला करे? हाँ जी, चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जय जी। जी सर, आप बता रहे थे जी, वो बच्चा बड़ा तैयार श्यार होके जी, बैग शैग पहन के बेचारा किस मजबूरी के तहत स्लो जा रहा था। स्लो जाने की वजह ये है कि तेज़ ज़्यादा तो छींटें उड़ती, नए कपड़े पहने हुए थे, इसलिए स्लो जा रहा था, इसलिए मैंने उसे रोक के जी उससे हालत और उसकी कैफियत क्या है वो पूछा है। जी सर, आप कुछ बता रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अब खुदा ना खास्ता देखें, पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी में मौत साथ साथ है, खुशियों गमी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अब मुझे बताएं, ये साथ ही जनाज़गाह है, ठीक है, ये जनाज़गाह मेन रोड है कब्रिस्तान का, ठीक है। अगर फोत हो जाता है तो इसकी चारपाई कैसे लेके जाएंगे? इलाके की ये जनाज़गाह एक ही जनाज़गाह है। अगर इसको अब जाना हो तो 4 किलोमीटर हमें घूम के इधर जनाज़गाह तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है, और सेकंड ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो घरों की हद तक महदूद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर के माहौल को, वो इन्वायरमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। गंदगी आपके सामने है, मच्छर आपके सामने, बीमारियाँ आपके सामने हैं। और ये भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, यहाँ पे तो हमें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है, और सुनवाई तो हमारी होती नहीं है भाईजान। आपके पास पावर है, पावर ऑफ अटॉर्नी होती है मीडिया के पास, और आप ही हैं हमारे जो है इस सारे मामला को अगर रिजॉल्व करवा सकते हैं तो बंडल ऑफ थैंक्स इसके लिए। आप यकीन करें जी, मैं हैरान हूँ। और ये इस दुनिया में, पाकिस्तान छोड़ें जी, इस दुनिया में किसी को भी आप बताएंगे कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली का घर है ये जी, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली का ये हल्का है जी, स्पीकर का ये हल्का उसने इस वार्ड से लिए हैं, और इस वार्ड से हम लोगों ने वोट उसको लेके दिए हैं। अच्छा, अयाज सादिक साहब बड़ी ही नफीस शख्सियत हैं जी, बहुत ही अच्छे इंसान है, नफीस इंसान है। मैं पर्सनली सियासत से हट के भी उनको बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ। जो अयाज सादिक साहब वो इंसान है, इमरान खान खुद तहरीक इंसाफ से जब हार रहे थे, अयाज सादिक तब जीत गए थे, एमपी की सीट निकाल गए थे। और वाहिद एक शख्सियत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पूरे पाकिस्तान में एक ही सीट से निकली थी और एक ही सीट जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अयाज सादिक थे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं आज तक कभी हारे नहीं है। अयाज सादिक साहब हमेशा जीते हैं जी, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों के दिलों में घर है जी, लोग वोट देते हैं उन्हें। अयाज सादिक साहब का इस दफ़ा हल्का भी चेंज हुआ, बड़ा एक क्लैश भी हुआ जी, रोयल असगर से हल्का चेंज हो गया। हल्का चेंज होने के बावजूद नए हल्के से भी जीत गए, ये बड़ी खुशकिस्मती और बहुत बड़ी बात है। लेकिन नए हल्के से जीतने के बाद ये हल्के को प्रोवाइड अभी तक ये कर रहे हैं आप प्रोवाइड, मतलब हल्के का ये बेसिक सा मसला है जी, बेसिक सा मसला। उस बेसिक से मसले को ज़िला इंतज़ामिया के तहत आप ठीक नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपका हल्का है, आपका घर है, उस AC शालामार जो भी यहाँ पे अभी हैं आजकल मोहतरमा हैं जी, वो मोहतरमा पता नहीं किस सूबे से आई हुई हैं, किस सूबे से आगे या किस डिस्ट्रिक्ट से आगे यहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर सर्व करना है, उनकी पोस्टिंग हो जानी, उन्होंने यहाँ से चली जाना है जी। लेकिन आपका हल्का है, आपका घर है, 5 साल आपने यहाँ के MNA बने रहना है जी, 5 साल स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली का हल्का इस तरह रहेगा, बड़े अफसोस की बात है जी। सॉरी, स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली जी, बिल्कुल कौमी असम्बली जी, ये अब वाकई बड़े अफसोस की बात है। और मैं जितना आपको पर्सनली लाइक करता हूँ जी अयाज सादिक साहब, मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है जी, और ये लोग जिन्होंने आपको जिताया ये तो मेरे से भी ज़्यादा पसंद करते होंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, ठीक हो? सेहत भी ठीक है? अलहमदुलिल्लाह। कितने रहंदे हो? ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ रहने ਆ घर। ਇਹ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੱਛਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MPML ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ ਫ੍ਰੀ ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਾ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੋ जी। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। में दुश्वारी हो रही है कि आप सांस भी प्रॉपर नहीं ले पा रहे, और मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए भी गटर खुला हुआ है, इसमें 8 से 10 बच्चे गिरे हैं। ये पिछले गटर में वो मोटरसाइकिलें रात को बीच में गिरती हैं,
और गोतेखोर को हमने पीछे भेजा है बच्चा तलाश करने के लिए। वो गोतेखोर का पता नहीं किधर है किधर नहीं है, वो उसका भी पता नहीं चल रहा वो किधर चला गया। ये जहाँ का हाल है। और ये हमारे वज़ीर आज़म साहब का। यार बात सुने, ये क्या लेके जा रहे हैं? पट्टे की इलाके दी सड़क दा की हाल बने है? ਇਹ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਐਸਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚ ਗਟਰ 'ਚ ਵਜੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ 6-7 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤਿਆ। बस कहने हो आगे चल वो हमें कह देते हैं, हम लोग आगे उनको पहुंचा देते हैं। ठीक है जाएं जी। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। चलो कोई नहीं, किसी दिन सारे इकट्ठे होके जाओ, बड़े छोटे जाएं जाएं जी ध्यान से। अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह लेके जा रहे हैं जी, और किस अजियत से लेके जा रहे हैं वो आपने देख लिया। हाँ जी, तुसी कुछ दस रहे थे। से दस रहे थे साढ़े वज़ीर आज़म साहब ने सानू बड़ा अच्छा तोहफा दे दिता है। तोहफा दे के गए ने वज़ीर आज़म दा हल्का है। हाँ जी, और जो राशन वंड रहे थे जो तुम फलाने हल्के दो फलाने हल्के दो, और राशन भी आप खा रहे हैं तो ਤੁਹਾਡਾ पाप। छोटा बच्चा है जी, बाइक पे जा रहा है और इसी पानी से, इसी गंदे पानी से गुजर के जा रहा है बेचारा। और इधर हो जाओ जी, रस्सा दे दो, रस्सा दे दो, रस्सा दे दो। छोटा बच्चा आगे आगे इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है जी। अच्छा आगे इससे भी बुरी हालत है, वो भी दिखाते हैं। बच्चों इधर हो, ये देखें जी, अभी ये यहाँ पे बैठा हुआ है गंदे पानी में, उसके बाद ये आगे जाएगा, किसी के घर के साथ लगेगा, किसी बच्चे को टच करेगा, और यही सारे तमाम जरासीम, ये तमाम गंदगी जो है वो जाके उन्हीं बच्चों को जो है बीमारियाँ लगाएगी इस गंदगी के थ्रू। वो देखें सूट बूट पहन के तैयार हो के रेडी हो के हमारा एक शहरी बेचारा किस मजबूरी के तहत कैसे जा रहा है जी। ओहो, और यहाँ पे एक और सर आपकी इस तरफ तवज्जो नहीं गई, एक और तोहफा आपको दिया गया है जी। ये तारों को क्या हुआ है? ये आपका ये तो तोहफा कुछ भी नहीं है। ये आगे देखें नंगी तारें आपको दिखाते हैं। वो ये पोल देखें जिस तरह टेढ़ा हुआ हुआ, ये सारा सिस्टम आप देखें। ਲੈਸਕੋ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। अब इधर सर एक मिनट बच्चों पीछे हो जाइए, ये कैमरा इधर करें जी, ये इधर दिखा दें एक जिस्म, तार की बात कर रहे हैं, ये दिखाएं ज़रा। समी साहब हमारे कैमरा मैन है। समी साहब ये ऊपर से तारें मेन खंबे से आ रही हैं जी, यहाँ से दिखाएं ज़रा। ये मेन खंबे से तारें आ रही हैं, और यहाँ पे चूँकि इस गली में पोल्स नहीं हैं, कोई एक भी पोल मौजूद नहीं है, तो इन बांसों के ज़रिए जो है इन तारों को सहारा दे के लटकाया हुआ है अपनी मदद के तहत, बांस लगा के जी इनको तारों को सहारा दिया हुआ है। जितना सहारा है उतना ठीक है, आगे से वो नीचे हैं। अब मैं शायद इतना अक्लमंद हूँगा कि मुझे पता है ये तारें बिजली की, इनको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तमाम शहरी भी यकीनन इतने अक्लमंद होंगे कि इन्हें पता है ये तारें बिजली की, इनको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, इन छोटे बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि आपने खेलते हुए इन तारों के पास नहीं जाना, आपकी बॉल अगर इन तारों के पास चली जाए तो आपने वो नहीं उठानी है, या इन तारों को किसी भी चीज़ से टच नहीं करना। इन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे जी? कुछ दिन पहले आपको हमने अंदरून शहर का एक इलाका दिखाया था, जो कि हमारे वज़ीर मुमलिकत, वफाकी वज़ीर मुमलिकत जो हैं जी अली परवेज़ मलिक साहब, उनका हलका था। उनके हलके में एक छोटा सा बच्चा अपनी जान की बाजी हार गया था ये बिजली के खंभे के साथ लगने की वजह से जी। आज सरदार अयाज सादिक साहब जो कि नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं जी, और हर दफ़ा स्पीकर बनते हैं, बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, आज उनका इलाका दिखा रहे हैं। और अफसोस की बात ये, जितने बड़े बड़े नाम हैं उतने ही इनके छोटे छोटे काम हैं, बड़े अफसोस की बात है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आगे मज़ीद क्या सूरत हाल है जी वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद और बड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के बाद। वो बड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट क्या है जी वो आपको दिखाते हैं। ये जो आपको तार दिखाई दे रही है, ये बिजली की मेन 11 kVA की तार है जी, और इसको जॉइंट लगा के खुली छोड़ा गया, ओपन छोड़ा गया है जी। उसके बाद ये देखें जी, ये ऊपर देखें जी, उस तरफ देखें जी, ये देखें जी, ये देखें जी, जितनी भी देखेंगे उतनी ही बिजली की तारें सारी ओपन है। ये देखें जी, वो ये ऊपर ये देखें सारी ये। और सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती जी, ये इन पोल्स के ज़रिए इतनी सारी तारों को, समी साहब ये दिखाएं ज़रा ऊपर, इतनी सारी तारों को इन छोटे लकड़ी के बांसों के ज़रिए अपनी मददाब के तहत ये इलाके के लोगों ने सहारा दिया हुआ है जी। और कितना सा सहारा दे दें, ज़ाहिर है किसी ना किसी तरह तो वो बाहर निकलेंगी जी। ये देखें, थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये, इसको फोकस करें ज़रा, समी साहब करीब से दिखाएं ज़रा, मेरी हाइट दिखाएं और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये दिखाएं जी कहाँ पे आ रही है।
यहाँ पे किसी छोटे से छोटे बच्चे का भी हाथ लग सकता है, किसी शहरी का सर भी लग सकता है, कंधा लग सकता है, कुछ भी लग सकता है जी। ये देखें, एक तरफ पानी से बच के आपने गुजरना यहीं से है, क्योंकि वहाँ से नहीं गुजर सकते, वहाँ पे पानी है, गंदा गलीज़ पानी है, गटरों का पानी है, और वो अभी भी देखें वो जी क्लॉगिंग हुई हुई है, वो बाहर निकल रहा है पानी। उसकी वजह से आपने मजबूरी में यहाँ से गुजरना है। यहाँ से गुजरने का क्या आपको तोहफ़ा दिया गया है जी, ये देखें। यानी कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कल को क़यामत के रोज़ क्या इम्तिहान होगा जी। यहाँ पे जो ये हमारे लोगों ने अजाब बनाए हुए हैं, हमारे MPAs MNAs ने जो अजाब बनाए हुए हैं, और जो जिस इम्तिहान में इन्होंने डाला हुआ है, ये तो अल्लाह ही रहम करे जी। खैर, ये इससे थोड़ा सा आगे चलें जी, थोड़ा सा आगे जाके इस अनस्टेबल सी जगह पे आपने समी साहब ध्यान से आना है। मेरे हाथ में तो, मैं तो देख रहा हूँ आपके हाथ में कैमरा है, उसका वेट होगा। थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये देखें जी, ये ले आए, आगे ले आए थोड़ा सा, समी साहब दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, ये बिल्कुल नंगी बिजली की तार है, ये बिल्कुल नंगी बिजली की तार है, और ये मेन 11 kVA की तारें हैं जी। मेन तार है बिजली की जो पूरे इलाके को बिजली प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा और आगे आ जाएं जी, ये देखें। ये अब मैंने जितने आपको पॉइंट्स दिखा दिए हैं, इतने पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपने कभी इससे पहले नहीं देखे होंगे, यकीनन मैंने भी नहीं देखे जी। मैं भी पहली दफ़ा ऐसा कोई इलाका देख रहा हूँ जहाँ पे बिजली की तारों की ये सूरत हाल है। पानी तो चले है ही है जी, बिजली की तारों की ये सूरत हाल है। अच्छा, इसमें कसूरवार कौन है जी? सबसे पहले ऊपर से नीचे आपको कसूरवारों के नाम बताता चलूँ। अयाज सादिक से, नो, शहबाज शरीफ साहब से शुरू होता है जी। शहबाज शरीफ साहब से इस वजह से शुरू होता है कि एक तो वज़ीर आज़म है जी पाकिस्तान के, दूसरा वो इसी हल्के से पहले MNA भी रहे हैं जी। अभी अभी हल्का चेंज हुआ है तो अयाज सादिक साहब आए हैं। शहबाज शरीफ साहब के बाद अयाज सादिक साहब के बाद डायरेक्टली पंजाब हुकूमत, वो मरीम नवाज़ साहिबा हों या और कोई भी हों। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएं जी, तो यहाँ से जो है हमारे अयाज सादिक साहब के बाद जो MPA हैं ग़ुलाम हबीब साहब, वो कसूरवार हैं जी। ग़ुलाम हबीब साहब के बाद और मज़ीद नीचे आ जाएँ तो DC लाहौर डायरेक्टली कसूरवार हैं जी। ज़िला इंतज़ामिया डायरेक्टली कसूरवार है, पानी की भी बिजली की भी। ज़िला इंतज़ामिया से और थोड़ा नीचे आ जाएँ जी, थोड़ा सा नीचे आके जी AC शालीमार हैं, एक खातून हैं आजकल जी, वो कसूरवार हैं। उसके बाद लेस्को तो है ही कसूरवार ना, लेस्को तो पूरे मुल्क में हर लिहाज से कसूरवार है। ये एक शहरी हैं जी, अपनी नई गाड़ी लेके देखें ख़राब करने के लिए कहाँ पे ले आए हैं, और उसकी वजह ये है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। ध्यान से माँ जी, ये बिजली की तारें नंगी हैं, इनमें से करंट है तो आप ध्यान से आए ना, इनमें करंट है। अच्छा, ये माँ जी बिल्कुल तारों के साथ टच भी हुई हैं जी। और खैर, ये सारे लोग कसूरवार हैं। और अगेन मैं दोबारा बताता चलूँ, लेस्को, अगर खुदा न खास्ता किसी को यहाँ से बिजली लगती है, करंट लगता है, करंट लगने की वजह से कोई भी हादसा यहाँ पे पेश आता है, तो वो लेस्को की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया जाने वाला कत्ल होगा जी। वो हादसाती मौत नहीं होगी, वो कत्ल होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ जी। SD इधर व्हाट्सअप इधर आए जी, व्हाट्सअप के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सअप से जानते हैं। ये तार भी नंगी है जी, और ये आगे आके दिखाएं ज़रा। इसके बारे में मैंने काशिफ तनवीर, हमारा जो SDO है ना, उसको मैंने एप्लीकेशन भी दी है, उसको ये पोल सीधा करने के लिए भी कहा, ये भी कहा। और ये देखें, ये मेरे घर के ऊपर से 11 kV की जो वायर से गुजर रही हैं, तो मैं उधर अपने टेरेस में खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकते सर खड़े। अच्छा, ये बाकी वहाँ से इस तरफ को आ रही हैं, इस तरफ को आके इन तारों की वजह से पोल टेढ़ा हो गया और वापस आपके घर के सामने। ऐसे ही आप नहीं खड़े हो सकते हैं, कोई बच्चा सर यहाँ पे खड़ा नहीं हो। 11 kV है कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एज एंड इत्तफाक फोर्ट में वर्क करता रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल के बारे में, क्योंकि मैं इसी काम के साथ रिलेटेड रहा हूँ। और ये 11 kV जो है, ये तो कम से कम इंसान खड़ा नहीं हो सकता इधर, जो भी सूरत हाल इधर की। ऐसे ही आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। थोड़ा सा आगे हैं समी साहब, ये क्या हालत है जी? ये दिखाएं बट साहब, ये आग लगने की वजह से ऐसे हुए जी। ये गर्मी की वजह से जब ये पिघलती है ना वायर, जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो ये पिघल जाती है, उसकी वजह से ये सिस्टम होता है। और ये वैसे चलें इलाके के लिए तो ख़तरनाक है ही है जी, बिजली के लिए तो ख़तरनाक है ही। ये जो इतने बच्चे आप मैं हम यहाँ फिर हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। आप ये तो देखें ना, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी डेंजरस है कि हम लोगों ने इसको ना साइड पे बांधा हुआ था। अच्छा। लेकिन वो ये पानी खड़ा होने के लिए रास्ता नहीं था, तो ये रास्ता बनाने के लिए हमने इसको साइड छोड़ा, तो ये खोलना पड़ा। वो उस वक्त भी जब ये गुजरते थे ना, तो थोड़ा सा पानी होता तो ये बंदों के कंधों को, हर चीज़ को टच करती थी। और ये हम अल्लाह ताला ही हमें बचाने वाला, लेकिन अब ये हमारी हुकूमत या गवर्नमेंट या जो भी इस मामले जो LSDO या जो भी कोई चीज़ है ना, वो बंदा वो इस काबिल नहीं है कि ये बंदे अपनी सीटों पर रहें या ये काम करें। हर मुल्क में, पूरी दुनिया का एक निज़ाम है जी, हर मुल्क में। इवन अमेरिका में भी अगर आप देखें तो 2 पार्टियां हैं जी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। उन दोनों पार्टियों में भी सबसे ज़्यादा द अल्टीमेट पावर जो है जी, वो वोटर की है। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है, द अल्टीमेट पावर जो है वो वोटर की होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर से लेके आज तक जो चलता आ रहा है सिस्टम, वो यही है जी कि अल्टीमेट पावर वोटर है। और हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वोटर को ये हैसियत हासिल है जी, वोटर को ये अहमियत दी जाती है, ये इज़्ज़त दी जाती है कि वोटर सुबह से लेकर शाम तक तरले करता रह जाता है
कि मेरे इलाके के मसले मसाइल सुन लिए जाएँ, हल कर लिए जाएँ। एक भी महकमा उसके मसले मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया यहाँ से आगे पानी का निकास करने के लिए तैयार नहीं है जी। लेस्को यहाँ पे आगे लोगों की जानें बचाने के लिए तैयार नहीं है जी। MP MNA जिन्होंने यहाँ से वोट लेके ओहदे हासिल कर लिए हैं और ओहदों पे जाके बैठ गए हैं, उसके बाद वो ऐसे गायब हो गए हैं जैसे एक माकूल जानवर के सर से सींग गायब हो जाते हैं जी, वो ऐसे गायब हो गए हैं। और वो दोबारा इस इलाके की शक्ल देखने को तैयार नहीं है, या ये कह लें कि अपनी शक्ल इस इलाके को दिखाने के लिए तैयार नहीं है जी। और ये छोटे छोटे बच्चे जो इनके आने वाले वोटर हैं, जो इनके फ्यूचर के वोटर हैं, ये सारा दिन यहाँ पे अपनी जान हथेली पे रख के घूमते रहते हैं जी। कब किसके साथ कैसा कौन सा वाक़या पेश आ जाए किसी को नहीं पता। वो वोटर वो सियासतदान, वो इनके MPA MNAs जो यहाँ से वोट लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं, उनके कान के ऊपर से जूं भी नहीं रेंगती जी, इलाके में जो मर्जी होता फिरे। खैर, शर्म दिलाने के लिए वो जी एक बड़ी मशहूर कहावत है, भट्ट साहब आपने शायद सुनी होगी, हमारे बुजुर्ग में सुनाते होते थे। वो कहते थे कि बंदूक उन्होंने पास रखी होती थी, उनसे किसी ने पूछा आपने बंदूक क्यों अपने पास रखी हुई है जी? किसी को मारने के लिए, बंदा मारने के लिए। उन्होंने कहा बंदा तो बाद से मर जाता है, ये मैंने जानवरों के लिए रखी हुई है। तो ये अगर किसी को मतलब अब मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा बुरे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करूं या ना करूं, इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से कि अगर किसी को बात समझानी हो तो वो इतनी ही बात बहुत है उनको समझाने के लिए। अगर किसी को इतनी बात भी समझ नहीं आनी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जी, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आगे मज़ीद क्या सूरत हाल है जी वो भी दिखाते हैं, जिसके बारे में शहरी बता रहे हैं कि आगे इससे भी ज़्यादा हाल अहवाल ख़राब है जी, वो भी आपको दिखाते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये शहरी हैं जी हमारे साथ जिन्होंने अभी एक हमें बात बताई है और वो उन्होंने बिल्कुल सही अंदाज़े बयान उनका बिल्कुल ठीक था कि इससे आगे पैदल चलने वालों का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है जी। पैदल चलने का कंसेप्ट इसके आगे ख़त्म है। इसके आगे अगर आपके पास कश्ती है तो आप जा सकते हैं, या इसके आगे जो एक मरियम नवाज़ साहिबा हेलीकॉप्टर पे जिस पे घूम रही हैं उस पर आप घूम सकते हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पे घूम रही हैं तो उन्हें लगता है हर शहरी ही हेलीकॉप्टर पे रोड क्रॉस करेगा, इसलिए इलाके की सफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब नई वज़ीर आला बनी, बनते साथ उन्होंने 1 महीने का टारगेट दिया जी कि 1 महीने बाद मुझे कोई भी गली या कोई भी चौक चौरस्ता जो है रास्ता मुझे गंदा नज़र ना आए, ख़राब नज़र ना आए। 1 महीने में जब पता चला कि टस से मस भी नहीं हुए हैं जी हमारे ये महकमे भी और ये काम करने वाले लोग भी, तो उन्होंने कहा चले 1 नहीं 4 महीने दे देते हैं। अब तो 4 महीने भी ख़त्म आने को हैं जी, और ये हालत है। मतलब इम्प्रूवमेंट तो दूर की बात है, इंप्रूवमेंट का नामो निशान तो नज़र आए। भाई कोई बंदा काम करता तो नज़र आ जाए, काम करना भी दूर की बात है, विजिट के लिए ही आ जाए, एटलीस्ट कोई तसल्ली तो हो लोगों के दिलों को कि ठीक है विजिट के लिए आ गए तो शायद काम भी हो जाएगा। अब इससे आगे आप पैदल नहीं चल सकते। वो जहाँ पे ये समी साहब दिखाएं ज़रा, वो जहाँ पे बंदा खड़ा है जी, शहरी ने बताया ये हमारी परचून की दुकान है, जहाँ से हमें इस परचून की दुकान से सामान ख़रीदना पड़ता है। हमारे घर कोई मेहमान आ जाए या घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। अब वहाँ तक जाएँ कैसे जी? मोटरसाइकिल के अलावा नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से पैदल तो साइड से गुजरा ही नहीं जाएगा। हज़रत क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजहार है। इजहार साहब ठीक है, और अल्लाह का एहसान। किधर रहते हैं आप? मैं इधर ही रहता हूँ, ये चौथा तीसरा घर है मेरा। पानी के सामने जहाँ तालाब बहुत बड़ा है ना, वहाँ पर मैं रहता हूँ। ठीक है, तो ये तकरीबन ये 1.5 साल हो गया हम ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। अपनी मदद के तहत हम सफाई करवाते हैं, इसके बाद दोबारा फिर दूसरे दिन पानी निकल आता है। सर मुझे ये बताएं, ये आपकी जो रोड है ये नहीं बनी हुई, मतलब ये पुरानी है? बाइक को रास्ता देना जी। अच्छा, ये पुरानी है, यहाँ पे तरक्याती काम के लिए खुदाई वगैरह हुई थी या ये शुरू से ही इस तरह की हालत है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये खुदाई हुई थी आज से 5-6 साल 7 साल पहले, 2018 में हुई थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हम पानी में डूबे हुए हैं, बनाई नहीं गई, उसके बाद दोबारा नहीं बनाई गई। ठीक है, मतलब दोबारा उसकी तामीर उसको सड़क को नहीं गई। अलहदा बात है, वैसे नहीं बनी। प्रपोजल तकरीबन पर गया हुआ है, इस गली का प्रपोजल गया हुआ है, तो देखें ये बाकी बात बड़ी सही की। उन्होंने कहा कागजों में बन गई हो तो या कागजों को पता है, बनाने वालों को पता है, वैसे नहीं बनी, वैसे नहीं बनी। अच्छा, ये बात बाकी दुरुस्त है जी। जैसे मरियम नवाज़ साहिबा का शिकायत सेल है जी, शिकायत सेल के अकॉर्डिंग तो शिकायत हल हो जाती हैं, लेकिन असल में यही सूरत हाल है जो आपको हम दिखाते हैं सच। खैर हजरत, कभी शिकायत वगैरह नहीं की किसी को कि आगे हमारा मसला हल करें? हमारे इलाके का MNA जो है वो इजाज़ सादक है, स्पीकर है। ठीक है, हमारे जो हमसाए सब लोग इनसे राब्ते में हैं, लेकिन बस तसल्लियाँ हो रही हैं हमारी। सब क्या कहते हैं वैसे? आजकल बन जाएगी, बस यही कहते हैं। आजकल शुरू हो जाएगी, आजकल करते करते। देखें, हकीकत मैंने पहले बताई है, वो वाकई नफीस आदमी है, अच्छे आदमी है, बुरे आदमी नहीं है, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी अच्छाई का कि आपने अपने हल्के का काम ही नहीं करवाना, अपने घर का काम नहीं करवाना। बिल्कुल ऐसे, हल्का घर होता है सर, बेशक। आप MPA MNA चेयरमैन कुछ भी बनेंगे ना सर, आपका इलाका, आपका हल्का, आपका घर है। बिल्कुल, पहले वो ऐसी पहले वो घर ही वो है सर। ये देखें, इसकी मैं यहाँ पे नया बंदा हूँ जी, मैं आज आया हूँ पहली दफ़ा जी, मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूँ। मैं किसको जानता हूँ? अयाज सादिक को। ठीक है, मैं किसको जानता हूँ? गुलाम हबीब को, कि ये उनका हल्का है, यानी कि उनका घर है। ऐसी है, सही कह रहा हूँ जी? और
उनका क्या इमेज मेरे सामने पड़ रहा है, वो वही पड़ रहा है जी जो आपके सामने पड़ रहा है, शायद इससे भी बुरा पड़ रहा हो। जनाजा वगैरह ले जाना हो ना तो फिर ऊपर से लेके जाते हैं। अच्छा, वो कब्रिस्तान वाली साइड पे भी आते हैं हजरत, ये सामने कब्रिस्तान है। मांगनी हो ना तो वो 2.5 किलोमीटर आगे से जाते हैं, वो दुआ मांगना भी छोड़ा है, आगे मस्जिद भी है, वो मस्जिद में भी जाना हो तो फिर कैसे जाएंगे। वो बीबियाँ और मेहमान वगैरह को आ जाता तो वो भी कहता ही है कि गंदा मत ला। हाँ, मेहमानों को ना तो हम मेहमानों को बुला सकते हैं, ना किसी के दोस्त को, ना किसी अपने चीज़ को बुलाएं, किस तरह देखें, इसका रात देखें। मेरी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आप दिखा रहे हैं ना, यही सवाल है, यही जवाब है। तो आपको देख रहे हैं कि हालात मतलब कि बदतर हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे, कोई बंदा नहीं आ रहा। अच्छा, आप में से कोई ज़िला इंतज़ामिया के पास भी गए, एसी शालीमार के ऑफिस कभी गए हैं? ये मेरे असल में मैं इधर ज़रा थोड़ा सा गया हूँ, जी मैं गया। हाँ जी। क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स? लेकिन इसके बारे में नहीं मैं गया, एक और काम के सिलसिले में गया था। मेरा वाघा टाउन में जो भी है ना, उधर मेरा तकीर नाम मुझे नहीं आ रहा उसका, कोई बात नहीं, अब वैसे बता दें। फरीद, वो वासा का है, उससे मैंने बात की थी। मैंने उसको कहा था यार ये हमारा मसला जो सॉल्व कर दो इससे पहले, लेकिन उसने भी मेरा फरीद यानी कि उसने भी वो मसला हल नहीं किया। ये वासा की तरफ से था, उसने कहा वासा मैं किसी रेफरेंस के थ्रू उधर गया था, उनसे बात की थी मेरी इकबाल फरीद से, तो लेकिन उन्होंने कहा वासा मैं करवा दूंगा। एक दफ़ा उसने गाड़ी भेजी, सिर्फ 2 गाड़ियाँ भर के गई हैं, आगे बात अल्लाह ही हाफ़िज़ गाड़ी किधर गई वल्लाह में। यानी कि ये कंडीशन है, ये सारी सूरत हाल है। क्योंकि मैं कुछ सियासत में दिलचस्पी भी रखता हूँ, मैं साबिक पुराना मुस्लिम लीगी हूँ, चुंगी अमर सदू का पहले रैशी था। 9 ईयर हुए मुझे इधर, क्योंकि मैंने 88 में, 92, 99 में, 94 में, 93 में मियाँ नवाज शरीफ की जितनी ट्रांसपोर्टेशन थी वो मैंने ख्वाजा तलहा ज़ुबैर के अंडर काम करते हुए मैंने प्रोवाइड करके दी थी उनको। मियाँ साहब के बात मैं मियाँ नवाज शरीफ को पता है, मेरे वाला साहब इत्तेफाक फाउंड्री के स्टोर इंचार्ज थे। मेरे वाला साहब का अगर नाम लेंगे मियाँ नवाज को, उसको फ़ौरन पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और ये कंडीशन है हमारी। ये कंडीशन है मुझे बड़े मेरे पास खाली मियाँ नवाज नहीं, मियाँ शबाज को भी पता है, मियाँ जवेद शफी को पता है, यानी कि टोटल इनकी फैमिली मेम्बर जिसका कहेंगे मैं नाम लेके सबको बता सकता हूँ। तो जितना याद सादिक को आपने कंप्लेनें करनी है, अब तो उसको भी पता होगा। ज़ाहिर है हम भट्ट साहब रहते हैं, लेकिन फिर भी मसला बहरहाल हल नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा जो हमारा ये सपोर्टर साथ रहा है, ये बंदा बेचारा खुद इस गली में उतर के पानी से निकलवाते रहे, साथ मोटरें लगवाते रहे क्रिश्चियंस के साथ। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जा रहे हैं बच्चे के साथ, पेट्रोल बहुत महंगा हो। हर चीज़ महंगी पेट्रोल की, होंदे पानी महंगा, पानी लैन जो नहीं मिलता तेन। बाकी सही गल है, पानी तो सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, जिन्हें पानी लेना साढ़े को लवो। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਛਰ ਡੇਂਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੱਛਰ ਦੇਖੋ, ਮੱਛਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਇਹ आवाम की खिदमत देखो कोई नहीं हैगी। सर तुहानू एक गल दसा, ये जो मच्छर तुहानू नज़र आ रहे हैं जी हज़रत, ये जो मच्छर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मच्छर यहाँ आएंगे, आके मच्छर मक्खी कोई भी चीज़ कर लें, इस गंदे पानी के ऊपर बैठेंगे, बैठने के बाद ये किसी भी घर में जाएंगे, घर में जाने के बाद उस घर में खाने वाली चीज़ों के ऊपर बैठेंगे जी, और यहाँ से बीमारी लेके सीधा वहाँ जाएंगे। और वो ये प्रोसेस इतना इंस्टेंट और इतना तेज़ होता है सर, 1 नैनो सेकंड के लिए भी अगर वो खाने वाली चीज़ के ऊपर बैठेंगे ना, तो ये गंदगी और ये गंदे अंडे जो हैं वो उसके अंदर खाने वाली चीज़ के जज़ब हो जाएंगे, और वो आप मैं 10 दफ़ा भी धो लें तो वो साफ़ नहीं होंगे जी। ऐसे ही है, सही कह रहा हूँ मैं ना साढ़ा मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इतना प्लाट लै दिता, वो चारा कहता मैं बेचना, मैं क्यों कहता यार चो सब ਤੁਹਾਡੇ इलाके च ये मशहूर हो गया पानी वाली गली। मेरी बेटी जाती पढ़न, वो कहती ड्राइवर वापसी बच्चियां कहदियां किहड़ी गली जाना, वो कहते पानी वाली गली। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਯੂਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੇਟ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਠਾਣੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦ, ਮੇਨ ਨਾਲਾ
ਮੇਨ ਨਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦਾ ਕਢਾਇਆ 40,000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਨ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਇਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ 10 ਲੱਖ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੂਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਜਲਵਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਰਾ, ਇਹ ਨਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਕਾਸੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਕਟ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ 9 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਤੇ 13 ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ चोरी हो गए ना, वो शर्मिंदे हुए हैं। अच्छा ये जिस गली की मैं बात कर रहा हूँ और जिनकी बात की जा रही है जी, ये सोहेल शौकत भट्ट साहब जो यहाँ से पहले MPA थे जी, आप उनको देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनका उठना बैठना, उनके कपड़े, उनके लिबास, जूते, गाड़ियाँ देखें जी। सरदार अयाज सादिक का लिबास, जूते, गाड़ियाँ देखें। इनके वालिद साहब सरदार चप्पल के मालिक थे जी। खैर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को तो आप मैं हम सब जानते हैं, और शहबाज शरीफ साहब अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, अपनी ड्रेसिंग की वजह से एक मशहूर तरीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। उनका ये साबिका हल्का था जी। उनकी ड्रेसिंग आप देखें और उनके हल्के के लोगों के हाल देखें जी आप, कि उनको ये कमीज़ के नीचे शॉर्ट्स पहन के घूमना फिर। अच्छा वैसे मजाक के अलावा ये बड़ी सीरियस बात है, कमीज़ के नीचे शॉर्ट्स पहन के घूमना पड़ता है, क्योंकि शलवार पहन के इसके अंदर से कैसे गुजरे जी, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा आपकी बात सुनते हैं, एक छोटा सा ज़रा वक्फा में लेना है, वक्फे का वक्त हो गया, उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद एक इनकी बात जो रह गई है जी वो भी सुनते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये जो गली आपको दिखा रहे थे हम जी, ये दिखाएं ज़रा समी साहब, थोड़ा सा ये इधर को पैन करके दिखाएं ज़रा। इस गली में आगे अब जाने का रास्ता ख़त्म हो गया है जी, और ये बाइक, हाँ जी बाइक आ रही है। पैदल वालों के लिए रास्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और आ जाए ध्यान से, आ जाए जी, गुजर जाए ध्यान से। अच्छा इधर आ जाए जी, इधर आ जाए, इधर आए। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? हाँ जी ठीक ठाक। इस गली में भी ठीक है? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, ये हर हाल में शुक्र हाँ जी, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी, बेशक करना चाहिए, लेकिन शुक्र हम तो अदा कर रहे हैं हर हाल में। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए जो यहाँ से MNA MPA बने हैं जी? हम क्या कह सकते हैं? अब किसे वोट दिया? मैंने किसी को वोट नहीं दिया। इसका मतलब आपने तहरीक इंसाफ को दिया? नहीं किसी को नहीं दिया। तो मैं बता देता, मेरी बात सुने, 1980 से लेकर आज तक सबको पता है हम मुस्लिम नून को वोट दे रहे हैं। ये नहीं है, 1980 से लेके अब तक नून को वोट दे रहे हैं। इस दफ़ा तो मलक बीब तो था, वो तो उसको हमने कहना ही नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ हमारा वैसे बड़े तलक आते, घरेलू तलक। ठीक है, बात यही तो बात सुन लेना भाई, ये तो मैं बताने लगूँ। पहली दफ़ा था इधर सेल बट, ठीक है, सेल बट आता ना, हमने उसको बोलना था, वो चेंज हो गया, दूसरे हल्के में चला गया, दूसरा चेंज हो गया, हमारे हल्के में आ गया। ठीक इस तरह हो गया। मलक पहली दफ़ा आया था, उसका समझे कि उनका अपना घर है, हमने उनको कुछ नहीं बोला, उन्हें देख के खुद ही कहा था। ठीक, कदीर आया, मलक कदीर आया, तो उसने कहा जो सब वाकई में शर्म आ रही, सबसे पहला काम आपका होगा, किसी का हो ना हो, पहले सबसे काम है। हमने कहा ठीक है। याद साहब से मुलाकात हुई, घर में हमने बुलाया, याद साहब आए, मलक बीब आए, सारे वहाँ मौजूद थे। सबसे यही बात हुई कि सबसे पहला काम जो होगा ना, ये है कब्रिस्तान का रोड। मैं एक और बात बताऊँ, इधर से जनाजा जब लेके गुजरना होता है ना, जब फौतगी होती है, दूसरी गली, ये गली से गुजरा नहीं जाता। मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपकी 1 मिनट बात काट रहा हूँ जी। ये गली सारी बंद है, आगे पैदल जाने का रास्ता नहीं है जी। और ये हमारे भाईजान ने ये घर का गेट खोला हुआ है जी। गेट क्यों खोला हुआ है, इनसे पूछते हैं क्या वजह है गेट खोला रखने की? जो औरतें बच्चे आते हैं ना गुजरने, वो इधर से गुजरते हैं,
वो दूसरे गेट से हमारे बाहर निकले। आपको ये देखें पूरा रास्ता जो अंदर से जा रहा हूँ पैदल लेके लिए। आप सवाब कमा रहे हैं जी। यहाँ से आपको दिखाते हैं रास्ता जी। अब वहाँ से तो गुजरने का रास्ता नहीं है। अब एक सेकंड एक और चीज़ आपको दिखाते हैं जी। हमारे कैमरा मैन समी साहब यहाँ पे कैसे आएंगे? समी साहब आप कैसे आएंगे जी? जहाँ से आप आएंगे अपना रास्ता दिखाएं जी। ये पुल अपना दिखा दें जिस पुल से आपने आना है जी। समी साहब इसके ऊपर से गुजर के आएंगे जी, और इसके ऊपर से गुजर के हमारे पास आएंगे जैसे हम आए हैं इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर के, और आएंगे इस घर से अंदर दाखिल होंगे, और वो सामने दुकान के सामने जो दूसरा गेट है जी, उस दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे। ये भी बाकी अल्लाह का शुक्र है जी कि स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये पानी और ऊपर होएगा ज़ाहिर है, जब शाम को जब पानी नजर आना बंद, ये जो थोड़ा सा रास्ता खुश है वो सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं जी। इस गेट से अंदर दाखिल होने के बाद आगे वाली साइड पे दूसरा गेट है जी। इस घर के एंड पे एक दूसरा गेट है, उस दूसरे गेट से बाहर निकल जाते हैं। अब ये रास्ता इन्होंने क्यों यहाँ पे प्रोवाइड किया जी? ये रास्ता इसलिए प्रोवाइड किया है, कब्रिस्तान वाली गली है जी। जिसने भी कब्रिस्तान जाना है, फातिहा के लिए जाना है या जनाजा लेके जाना है, बाहर से मतलब ज़ाहिर है वज़ू किया होता है, बावज़ू होते हैं, बाहर से गुजरेंगे तो वज़ू भी ख़राब होगा, और गुसल किया होता है जी वो भी नापाक हो जाएंगे, दोबारा गुसल वाजिब हो जाएगा। इस वजह से घर का रास्ता खोल दिया गया शहरी की जानिब से कि आप हमारे घर के अंदर से गुजर के चले जाएँ। हमारे घर के अंदर से मतलब आप रास्ता इख्तियार कर लें, बाहर वाला रास्ता अगर आपको नहीं है तो। ये अपनी मदद आपके तहत इतना काम शहरी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या इनको प्रोवाइड किया जा रहा है जी, वो आपको हमने दिखा दिया है। खैर, कब्रिस्तान की हालत क्या है जी, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये उस घर से बाहर निकलने के बाद ये कब्रिस्तान का रास्ता है जी। वो सामने कब्रिस्तान है और ये रास्ता कब्रिस्तान को जा रहा है। यहाँ से अब गुजर के जाना है, ना इस तरफ को गुजरने की जगह, ना इस तरफ को गुजरने की जगह है। और ख़ुद अंदाज़ा लगाएँ जी, सरदार अयाज सादिक साहब भी लगाएँ जी, और जो ग़ुलाम हबीब साहब हैं जो MPA हैं यहाँ के, वो भी अंदाज़ा लगाएँ जी। ज़िली हुकूमत भी अंदाज़ा लगाए, DC लाहौर भी अंदाज़ा लगाएं, AC शालीमार भी अंदाज़ा लगाएं जी। मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला हैं, जिन्होंने पहले 1 महीने बाद में 4 महीने का टारगेट दिया था, वो भी अंदाज़ा लगाएं जी कि 4 महीने तक जो आपने टारगेट दिया हुआ है, उस 4 महीने के दौरान जितने लोग वफ़ात पाएंगे अल्लाह के हुक्म से जी, वो यहाँ से किस तरह गुजरेंगे, उनका जनाजा यहाँ से किस तरह लजाया जाएगा, खुद अंदाज़ा लगा लें जी। मैं तो आपको नहीं बता पाऊँगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, नीचे कीजिएगा जी थोड़ा। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे ओवरफ्लो करना शुरू कर दिया जी गटरों ने। ओवरफ्लो करने के बाद ये पानी बढ़ना शुरू हो गया है। ये बढ़ के अब यहाँ से सिस्टम चलना शुरू हो गया है। जितना ज़्यादा यहाँ पे इस तरफ पानी है, इतना ही ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। ये पानी बह बह के सारी गली तकरीबन घुटनों घुटनों तक भर जाएगी पानी से। और ये आज का अभी का मामूल नहीं है, ये रोज़ाना का मामूल है, ये हर शाम का मामूल है कि यहाँ पे पूरी गली को तालाब बना दिया जाता है जी। और कसूरवार कौन है? अगेन DC लाहौर, ज़िला इंतज़ामिया, AC शालीमार और हमारी पंजाब हुकूमत। MNA MPA तो हैं ही जी, उसके अलावा पंजाब हुकूमत। वो जल्दी दिखाइएगा जी, वो बाइक गिरी है, वो बाइक गिरी है जी। ये अभी आ रहे थे एक शहरी और गिर गए हैं, और वो मेरे से इतना दूर हैं जी कि मैं इनके पास भी अभी नहीं जा पाऊँगा। दरमियान से मुझे दोबारा घर के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। ये बेचारे गिरे हैं, और ये तो अभी हमारे खड़े हुए यहाँ पे गिरे हैं जी, और इनका सामान गिरा है। लेकिन इस तरह के कितने हादसात रोज़मर्रा की बुनियाद पे यहाँ पे पेश आते होंगे जी, इसका अंदाज़ा भी आप खुद लगा लें। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, और उम्मीद करते हैं जी कि जहाँ बाकी तमाम हलकों की से ये उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं कि उन सब की सुनी जाएगी, उम्मीद करते हैं इस हलके की भी सुनी जाएगी। जो अरबों का बजट मुख्तस किया गया तरक्याती कामों के लिए जी, उन अरबों के बजट में से कोई 1 अरब या 10 करोड़, 5 करोड़ या 1 करोड़ ही सिर्फ यहाँ पे भी लगा दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।